हेलो स्टूडेंट, मैं रामचंद्र कुशवाहा शिवचंद्र क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश के फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड के सेकंड पार्ट का स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। विथ का मतलब से, ए सेटिस्फाइड का मतलब एक संतुष्ट जनक, एक्सप्रेशन का मतलब भाव, अर्थात विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन का मतलब संतुष्टजनक भाव से। ही का मतलब रिगार्डेड का मतलब देखा। द फील्ड का मतलब खेतों को। ऑफ राइप कार्न का मतलब पके हुए अनाज के। विथ का मतलब साथ। इट्स का मतलब इसके। फ्लावर्स का मतलब फूलों के। अर्थात संतुष्टजनक भाव के साथ वह पके हुए अनाज के खेतों को उसके फूलों के साथ देखा। ड्रैप्ड का मतलब ढके हुए थे। इन ए कॉटन का मतलब एक आवरण में। ऑफ रैन का मतलब बारिश के, अर्थात जो बारिश के एक आवरण में ढके हुए थे। बट लेकिन, सडनली का मतलब अचानक। ए स्ट्रॉन्ग का मतलब एक तेज। वाइंड का मतलब हवा। बिगेन टू ब्लो का मतलब बहने लगी। एंड और एलॉन्ग विथ का मतलब के साथ। द रेन का मतलब बारिश के। वेरी का मतलब बहुत। लार्ज का मतलब बड़े। हेलस्टोन्स का मतलब ओले। बिगेन शुरू हो गए। टू फॉल का मतलब गिरना, अर्थात अचानक एक तेज हवा बहने लगी और बारिश के साथ बहुत बड़े ओले गिरने लगे। दिस ट्रूली, दिस का मतलब ए, ट्रूली का मतलब सचमुच में। डिड रिजेंबल का मतलब मिलते जुलते लगते थे। न्यू सिल्वर क्वाइंस का मतलब नए चांदी के सिक्कों के समान, अर्थात ये सचमुच में नए चांदी के सिक्कों के समान लगते थे या नए चांदी के सिक्कों के समान मिलते जुलते लगते थे। द बॉयज का मतलब लड़के। एक्सपोजिंग टू द रैन, बारिश में भीगते हुए। देमसेल्फ का मतलब स्वयं। रैन आउट का मतलब बाहर दौड़े। टू कोलेक्ट इकट्ठा करने के लिए। द फ्रोजन पर्ल्स का मतलब जमे हुए मोतियों को, अर्थात लड़के बारिश में भीगते हुए जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। इट्स रियली, रियली का मतलब सचमुच में। गेटिंग का मतलब हो रहा है। बैड का मतलब बुरा। नाउ का मतलब अब। एक्सक्लेम्ड का मतलब चिल्लाकर कहा। द मैन का मतलब उस आदमी ने, अर्थात लंचो ने। अब सचमुच में बुरा हो रहा है, उस आदमी ने चिल्लाकर कहा। आई होप, मैं आशा करता हूँ। इट का मतलब यह पासेज गुजर जाएगा या समाप्त हो जाएगा। क्विकली का मतलब जल्दी से। मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी ही समाप्त हो जाएगा या जल्दी ही गुजर जाएगा। इट यह डिड नॉट पास, नहीं गुजरा, नहीं समाप्त हुआ। क्विकली का मतलब जल्दी से, यह जल्दी से समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर, फॉर एन आवर का मतलब एक घंटे तक। द हेल का मतलब ओले। रैंड का मतलब गिरते रहे या बरसते रहे। ऑन हाउस का मतलब घरों पर। द गार्डन का मतलब बगीचा। द हिल साइड का मतलब पहाड़ी की तलहटी। द कार्न फील्ड का मतलब अनाज के खेत। ऑन द होल वैली का मतलब संपूर्ण घाटी में, अर्थात घंटों तक ओले, घरों पर, बगीचा, पहाड़ी की तलहटी, अनाज के खेत
और संपूर्ण घाटी में गिरते रहे। द फील्ड का मतलब खेत, वाज का मतलब था, वाइट का मतलब सफ़ेद, एज इफ का मतलब जैसा कि, कवर्ड का मतलब ढका हो, विथ का मतलब से, साल्ट का मतलब नमक से। खेत सफ़ेद हो गया था जैसा कि नमक से ढका हो। नॉट ए लीफ, नॉट ए लीफ का मतलब एक भी पत्ता नहीं। रिमेंड का मतलब बचा था। ऑन द ट्रीज का मतलब पेड़ों पर, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। द कार्न का मतलब अनाज, वाज का मतलब था, टोटली का मतलब पूर्ण रूप से, डिस्ट्रॉयड का मतलब नष्ट हो चुका, अर्थात अनाज पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका था। द फ्लावर्स का मतलब फूल, वेयर का मतलब थे, गान का मतलब समाप्त हो गए या गिर गए, फ्राम का मतलब से, द प्लांट्स का मतलब पौधों से, फूल पौधों से गिर गए थे या फूल पौधों से समाप्त हो गए थे। लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा, वाज का मतलब थी, फील्ड का मतलब भर गई, विथ का मतलब से, सैडनेस का मतलब दुख, अर्थात लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। वैन का मतलब जब, द स्टार्म का मतलब तूफान, हैड पास्ट का मतलब समाप्त हो गया, ही का मतलब वह, स्टूड का मतलब खड़ा हो गया, इन द मिडिल का मतलब बीच में, ऑफ द फील्ड का मतलब खेत के, एंड का मतलब और, सैड का मतलब कहा, टू का मतलब से, हिजसंस का मतलब अपने लड़कों से, अर्थात जब तूफान समाप्त हो गया वह खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने लड़कों से कहा, ए प्लग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का झुंड, वुड हैव लेफ्ट, छोड़ दिया होता, मोर अधिक, दैन दिस का मतलब इससे भी, अर्थात टिड्डियों का समूह भी इससे अधिक छोड़ दिया होता। द हेल का मतलब ओला, हैज लेफ्ट का मतलब छोड़ा है, नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं, अर्थात ओला कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर का मतलब इस वर्ष, वी का मतलब हम लोग, हैव विल हैव नहीं होगा, विल हैव नो नहीं होगा, कार्न का मतलब अनाज, अर्थात दिस ईयर वी विल हैव नो कार्न, इस वर्ष हम लोगों के पास अनाज नहीं होगा। दैट नाइट का मतलब वह रात, वाज का मतलब था, ए सारोफुल वन का मतलब एक दुख भरा, अर्थात वह रात एक दुख भरा रात था। ऑल आवर वर्क, ऑल का मतलब सभी, आवर का मतलब हमारे, वर्क का मतलब कार्य, अर्थात हमारे सभी कार्य या हमारे सभी मेहनत या हमारा सारा मेहनत। फॉर नथिंग का मतलब बेकार हो गया, हमारा सारा मेहनत बेकार हो गया। देयर इज नो वन, कोई नहीं है, हु का मतलब जो, कैन का मतलब सके, हेल्प का मतलब मदद कर, अस का मतलब हमारी, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री, वी का मतलब हम लोग, शैल गो हंग्री का मतलब भूखे रह जाएंगे, ऑल का मतलब सभी, दिस ईयर का मतलब इस वर्ष, अर्थात हम सभी इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट का मतलब हृदय में, आप मतलब के, आल का मतलब सभी के, लेकिन सभी के हृदयों में, हु का मतलब जो, लिव्ड का मतलब रहते थे, इन का मतलब में, दैट का मतलब उस, सॉलिटरी का मतलब अकेले, हाउस का मतलब घर, इन द मिडिल का मतलब मध्य में, ऑफ द वैली का मतलब घाटी के,
देयर वाज का मतलब था, ए सिंगल होप का मतलब केवल एक ही आशा, हेल्प फ्रॉम गॉड ईश्वर से मदद, अर्थात लेकिन उस घाटी के मध्य में जो अकेले घर में रहते थे उन सभी के हृदयों में केवल एक ही आशा था, ईश्वर से मदद। डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी का मतलब मत हो, सो का मतलब इतने, अपसेट का मतलब परेशान, इतने परेशान मत हो, इवन दो यद्यपि, दिस का मतलब यह, सिम्स का मतलब प्रतीत होता है, लाइक का मतलब तरह, ए टोटल का मतलब पूर्ण, लॉस का मतलब क्षति। परेशान मत हो यद्यपि यह पूर्ण क्षति की तरह महसूस होता है या प्रतीत होता है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन का मतलब कोई नहीं, डाइज का मतलब मरता है, आप हंगर का मतलब भूख से, याद रखो कोई भूख से नहीं मरता है। दैट्स वाट दे से, लोग यही कहते हैं, नो वन का मतलब कोई नहीं, डाइज मरता है, आप हंगर का मतलब भूख से, लोग यही कहते हैं, कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू सारी, द नाइट का मतलब रात, लेंचो थॉट का मतलब सोचता रहा, ओनली का मतलब केवल, आप हिज वन होप का मतलब अपने एक ही आशा के बारे में, अर्थात पूरी रात लेंचो केवल अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, द हेल्प का मतलब मदद, ऑफ गॉड का मतलब ईश्वर की मदद, अर्थात ईश्वर से मदद। हुज आइज, जिसकी दृष्टि, एज जैसे, ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड का मतलब सिखाया गया हो, सी एवरीथिंग, देखो प्रत्येक वस्तु को, इवन वाट इन डीप, डीप का मतलब गहरा, वंश का मतलब प्राणी जीव से आशय है, कंसाइंस का मतलब अंतरात्मा होता है या मन, अर्थात सी इवन वाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, अर्थात जो प्राणी के मन में गहरी छिपी हो, अर्थात उन सभी चीज़ों को देखो जो प्राणियों के मन में गहराई में उसके छिपी हुई हो। लेंचो वाइस था, एन आक्स एक बैल, आप ए मैन का मतलब एक मनुष्य के रूप में, अर्थात लेंचो मनुष्य के रूप में एक बैल था, अर्थात वो बैलों की भांति कार्य करता था। वर्किंग कार्य करता था, लाइक मतलब जैसे, एन एनिमल का मतलब एक जानवर के, इन द फील्ड का मतलब खेतों में, अर्थात लेंचो मनुष्य के रूप में एक बैल था जो खेतों में जानवरों की तरह कार्य करता था। बट लेकिन, स्टिल का मतलब फिर भी, ही न्यू वह जानता था, हाउ टू राइट का मतलब लिखना, फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे का मतलब अगले रविवार को, एट डे ब्रेक का मतलब प्रातः काल, ही का मतलब वह, बिगेन शुरू किया, टू राइट का मतलब लिखना, ए लेटर का मतलब पत्र, अगले रविवार को प्रातःकाल वह एक पत्र लिखना शुरू किया, विच का मतलब जिसे, ही हिमसेल्फ का मतलब वह स्वयं, उड कैरी ले जाएगा, टू द टाउन का मतलब शहर, एंड और प्लेस का मतलब डालेगा, इन द मेल का मतलब कि डाक में, अर्थात अगले रविवार को प्रातःकाल वह एक पत्र लिखना शुरू किया जिसे वह स्वयं शहर ले जाएगा
और डाक में डालेगा या छोड़ेगा। इट वाज वह था, नथिंग लेस का मतलब थोड़ा भी कम नहीं, देन का मतलब से, ए लेटर टू गॉड का मतलब ईश्वर के पत्र से, अर्थात वह ईश्वर के पत्र से थोड़ा भी कम नहीं था। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। अब हम अगला पैराग्राफ थर्ड पार्ट में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।